नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन लाइव और मैं हूं आपके साथ भावना जोशी। आइए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से अहम मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की भौगोलिक चुनौतियों और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी मांग रखी। चार धाम यात्रा के दौरान एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति 100% बनाए रखने का अनुरोध किया गया। दरअसल हर साल अप्रैल से नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे होटल, ढाबों और लंगरों में गैस की मांग अचानक बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि कहीं भी आपूर्ति बाधित ना हो, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ओडिशा में बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा शख्स, कंधे पर लेकर 3 किलोमीटर पैदल चला। ओडिशा के क्यूझर में सोमवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया। आदिवासी जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। कंकाल देख बैंक में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जीतू अपनी बहन कलारा मुंडा के खाते से 20,000 रुपए निकालना चाहता था, लेकिन कर्मचारियों ने खाता धारक को लाने को कहा। जीतू बैंक में पहले ही कलारा की मौत की जानकारी दे चुका था, फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिली। इससे परेशान होकर उसने कब्र से कंकाल निकालकर बैंक में पेश किया। बहन का कंकाल कंधे पर लेकर जीतू करीब 3 किलोमीटर पैदल चला। फिर मल्लीपसी में बने ओडिशा ग्रामीण बैंक ब्रांच में बरामदे में कंकाल को रख दिया। इसे देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। केदारनाथ यात्रा में भक्तों का सैलाब। बाबा केदार के दर्शनों के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.6 लाख श्रद्धालु केदारनाथ धाम में माथा टेक चुके हैं, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। यात्रा के शुरुआती दिनों से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश विदेश से आए भक्त कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर भगवान शिव के इस पवित्र धाम तक पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक कंट्रोल और डिजिटल सुविधाएं भी शामिल हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी करी। शिक्षा विभाग ने बढ़ते तापमान को देखते हुए सभी स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स और ठंडे पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। केदार ताल का बढ़ता आकार और वैज्ञानिक चिंता। आपदा प्रबंधन विभाग संवेदनशील केदार ताल की स्थिति जानने के लिए जल्द ही एक विशेषज्ञ टीम रवाना करेगा। रिपोर्ट के अनुसार झील का आकार लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र शुरू। महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष को घेरेगी सरकार। उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हो गया है। सत्र के दौरान सत्ता पक्ष से संसद में पेश किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के समर्थन में अपना रुख रखेगा। वहीं कांग्रेस और विपक्ष के संसद में अपनाए गए रुख के विरोध में सदन में निंदा प्रस्ताव भी लाया गया है, जिसे पारित किया जा सकता है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया और 2027 के विधानसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग उठाई। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदन में मौजूद हैं। अब देखना होगा कि इस विशेष सत्र में सियासी माहौल कितना गर्माता है और क्या कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज बुलेटिन लाइव।